बच्चों, पिछली क्लास में हमने रिंग थ्योरी का टॉपिक जैसे प्रिंसिपल, आइडियल, डोमेन, यूक्लिडियन रिंग, प्रिंसिपल, आइडियल, समथिंग डिस्कस किया था। उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल भी किए थे। उसी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है पोलिनोमियल रिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल रिंग? वैसे पोलिनोमियल जो वर्ड है वो हम 7th 8th क्लास से पढ़ते आते हैं। पोलिनोमियल क्या होती है अपने पास? पोलिनोमियल में जैसे कि हमारे पास एलिमेंट होते हैं कुछ, और उन एलिमेंट को हम एक सिंबल से यानी एडिशन से उनको अटैच कर देते हैं, तो उसको जस्ट हम क्या कहते थे? पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल होती है वो आपके पास इस टाइप की होती है, जैसे a0 प्लस a1x डैश डैश प्लस an इंटू एक्स रेस टू पावर n। इन सभी को हम क्या करते थे? एक प्लस का जो साइन होता है एडिशन का, उनसे अटैच कर देते हैं, और इक्वल टू जो हमारी नोटेशन होती है वो आपकी होती है fx। इसमें जो आपके पास a0, a1, a2, a3, an वो सभी क्या होते थे? कोफिशिएंट। और जो आपके पास x0, x1, xn समथिंग जो भी आपके पास एलिमेंट आएंगे वो सभी के सभी आपके पास क्या होते थे? वेरिएबल। यानी पोलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम कहते थे कोफिशिएंट, और जो आपके पास x या समथिंग y है उसको आप लोग बोलते थे वेरिएबल। जैसे कि जो एग्जांपल है आपके पास fx इक्वल टू है 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। इसमें जैसे अगर टर्म मिसिंग होती थी तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 2 प्लस 0x, क्योंकि इसमें x की टर्म नहीं होती। इसमें जो पोलिनोमियल होती है उसमें जो टर्म होती है हमारे पास कंटिन्यूअस होती है। अगर कोई टर्म मिसिंग होती है तो हम 0 लगा के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। 2 प्लस 0x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। ये आपकी एज इट इज डेफिनेशन होती थी जो हम पिछली हायर क्लास में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट जो है पोलिनोमियल रिंग्स, यानी पोलिनोमियल ओवर ए रिंग कैसे डिफाइन करोगे? लेट आर बी ए रिंग। आर जो है आपके पास क्या है? एक रिंग है। जो आपके पास कोफिशिएंट है a0, a1, a2 एंड सो ऑन an किस में बिलोंग करेंगे? आर में। यानी ये एलिमेंट अब किसके होंगे? रिंग के होंगे। बी आर्बिट्रेरी, कोई भी कांस्टेंट होंगे और किस में बिलोंग करेंगे? आर में, यानी रिंग में। ए पोलिनोमियल ओवर ए रिंग आर इज डिफाइंड एज एन इनफाइनाइट ऑर्डर सिस्टम। यानी जो आपकी पोलिनोमियल होगी है उसको जब हम डिफाइन करेंगे तो उसका ऑर्डर आपके पास क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। समथिंग जैसे a0, a1 डैश डैश ai एंड सो ऑन डैश डैश विद एट मोस्ट ए फाइनाइट नंबर ऑफ। और उस पोलिनोमियल में जो जितने भी आपके पास नंबर है उसमें फाइनाइट नंबर जो होंगे वो नॉन जीरो होंगे, और उससे जो नेक्स्ट एलिमेंट होंगे वो सभी के सभी अपने पास क्या होंगे? जीरो होंगे। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर n सच दैट, यानी इसमें कितने एलिमेंट आपके पास? n है, और ai इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन n। यानी ai तक आपके एलिमेंट क्या होंगे? नॉन जीरो होंगे, और उससे नेक्स्ट अगर i प्लस 1, i प्लस 1, i प्लस 2, i प्लस 3 सो ऑन n तक हम लेंगे तो वो सभी के सभी एलिमेंट आपके पास क्या आएंगे? जीरो आएंगे। ये थी सेकंड जैसे वर्डिंग आपकी। इन अदर वर्ड देयर एग्जिस्ट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर n, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर n है, सच दैट कंडीशन है आपकी ai इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन n। यानी जो i से लेस है वो तो आपके एलिमेंट क्या है? नॉन जीरो, और i से ग्रेटर आप जितने भी एलिमेंट लोगे वो सभी के सभी आपके पास क्या बनेंगे? इक्वल टू 0। जैसे ये तो थी हमारी डेफिनेशन। यूजुअल नोटेशन, जो यूजुअल नोटेशन होती है फॉर ए पोलिनोमियल वो कैसे होती है आपकी? लेट a0, a1, a2 ये आपके पास क्या थे? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। किस में बिलोंग करते हैं? आर में।
बी ए पोलिनोमियल ओवर ए रिंग आर। दिस पोलिनोमियल, इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो जैसे कि ए नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन। यहाँ पर जो x क्या है वो अपने पास ओनली सिंबल है, और जो a नोट a1 a2 क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और किस में बिलोंग करते हैं कैपिटल R में यानी रिंग में। हेयर x इज ओनली ए सिंबल एंड इज कॉल्ड एन इनडिटर्मिनेट, इट इज नॉट ए मेंबर ऑफ R, यानी सिर्फ a नोट a1 a2 R के मेंबर हैं, जो x है वो R का मेंबर नहीं है। द एलिमेंट a नोट a1 a2 a3 and so on are called the coefficient of the polynomial। इनको हम क्या कहते थे, coefficient of the polynomial। the different formal power symbol x, x square, x cube are mean just, ये हमारे पास ओनली क्या होती हैं, ओनली सिंबल है। कौन से नंबर, x यानी x रेज टू पावर 1, x रेज टू पावर 0, x रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर 3 आर मीन जस्ट 2, हमारे पास ओनली ये क्या है, सिंबल होते हैं। इंडिकेट द पोजीशन indicate the position of the corresponding coefficient, यानी जो आपके पास x है, x स्क्वायर है, जस्ट ओनली आपके पास क्या है, जो आपके पास कोफिशिएंट थे x नोट a नोट a1 a2 a3, उसके क्या है, इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द कोरस्पोंडिंग कोफिशिएंट। द सिंबल, जो भी हमारे पास ये नंबर होते हैं उनको हम सिंबल से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि प्लस का साइन लगा रखा है, ओनली ये पोलिनोमियल में क्या है, सिर्फ एक सिंबल है जो कि कनेक्टिंग द टर्म, जो कि हमारे पास टर्म है पोलिनोमियल रिंग में, उनको क्या कर रहा है, अपने पास कनेक्ट कर रहा है। हैज नो बियरिंग विद द एडिशन ऑफ द रिंग आर, यानी जो हम एडिशन में ऑपरेशन लेते हैं, हमारे दो ऑपरेशन होते हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लीकेशन, उससे इसका कोई भी वो नहीं है कि ये उस ऑपरेशन को एग्जिस्ट करे, जस्ट ये हमारे पास क्या है, ओनली टर्म को कनेक्ट करने के लिए सिंबल है। ऑल्सो द जीरो अपियरिंग इन ए पोलिनोमियल इज द जीरो एलिमेंट, अगर कहीं पोलिनोमियल में अपने पास जीरो एलिमेंट है तो वो क्या होगा, हमारे पास रिंग का जीरो एलिमेंट है। इफ इन द पोलिनोमियल a नोट a1 a2, ये हमारे पास क्या थे, कोफिशिएंट, और इसमें हमारे पास कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी कि इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, लेकिन इनफाइनाइट एलिमेंट में जो फाइनाइट आपके पास एक क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, इक्वल टू 0, और उससे जो इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, और उससे जो अनदर नेक्स्ट एलिमेंट होंगे वो सभी के सभी आपके पास क्या होंगे, 0। इसको हम ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, ai x रेज टू पावर i, और i कहां से कहां तक आपके पास 0 to n, a नोट a1 an और एंड सो ऑन। आगे आपके पास एलिमेंट्स जैसे i की वैल्यू 0 रखते हैं, i की वैल्यू 1 रखते हैं, i की वैल्यू 2 रखते हैं, तो कहां तक आएंगे, i ग्रेटर देन n फॉर ऑल। जो i की वैल्यू अगर i से आप ग्रेटर करोगे तो वो सभी के सभी क्या आएंगे, आपके पास 0 आएंगे। जैसे ये एलिमेंट थे हमारे पास। ये हमारी डेफिनेशन थी पोलिनोमियल एंड ओवर ए रिंग। इसे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें।